Good morning everyone. Today we will do English worksheet number 3 class 7th. डेट है 22 जुलाई 2021। तो आपने इससे पहले की जो वर्कशीट्स हैं उसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा आपने। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। Okay, so let's start. Read the following sentences and their negative and interrogative forms carefully. अब देख सकते हैं यहाँ लिखा है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म्स। देखिए नेगेटिव मतलब जिसमें कि नहीं, जहाँ नकारात्मक वाक्य आता हो हिंदी में, ठीक है। तो जहाँ पर आप नो या नॉट देखेंगे या फिर नेवर, ये सारे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वाले, यानी जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 तरह की पार्टीशंस हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव यानी निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, और इंटेरोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब जरा डिफरेंस देखिए यहाँ पर। ही प्लेज, एफर्मेटिव में लिखा है ही प्लेज, वह खेलता है। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो याद रखिएगा डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। डू जो है वो हमेशा फर्स्ट या फिर सेकंड पर्सन के साथ आता है। अब आप फर्स्ट और सेकंड पर्सन क्या है ये भी समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन यानी आई या फिर वी, और सेकंड पर्सन होता है यू, ठीक है। या फिर प्लूरल नंबर, आप प्लूरल नंबर जानते होंगे, बहुवचन। आपने ये सारी चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई होंगी, इसलिए आप जानते होंगे इन चीज़ों को भी। तो यहाँ पर लिखा है ही प्लेज, अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो ही के साथ आता है डज, और फिर हम नॉट लगा देंगे तो ये हो जाएगा ही डज नॉट प्ले। तो हिंदी में क्या बनेगा, वह नहीं खेलता है, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन करते हैं तब आप लिखेंगे डज ही प्ले, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, जब आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं तब डज पहले आता है, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है, और फिर उसके बाद आपकी वर्ब आती है। क्लियर है? देखिए आगे, आई ईट मैंगोज़, मैं आम खाता हूँ। आई डू नॉट ईट मैंगोज़, आई के साथ हमने क्या लगाया, डू नॉट, तो यहाँ पर आएगा मैं आम नहीं खाता हूँ। डू आई ईट मैंगोज़, क्या मैं आम खाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, और जितने भी एफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव हैं इनमें फुल स्टॉप लगा हुआ है। नेक्स्ट है आपका पूजा राइट्स ए लेटर, पूजा लेटर लिखती है। नेगेटिव बनाएंगे तो आप लिख देंगे पूजा डज नॉट राइट ए लेटर। डज किसके साथ आता है, डज हमेशा आता है थर्ड पर्सन के साथ। अब थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन होता है आपका ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, ठीक है। या फिर सिंगुलर, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन। तो याद रखिएगा थर्ड पर्सन के साथ या फिर सिंगुलर नाउन के साथ आप डज का यूज़ करते हो, डज लगाते हो। क्लियर है? चलिए आगे फटाफट पढ़ते हैं। पूजा डज नॉट राइट ए लेटर, पूजा पत्र नहीं लिखती है। डज पूजा राइट ए लेटर, क्या पूजा पत्र लिखती है। नेक्स्ट है आपका दे स्विम, वे तैरते हैं। दे डू नॉट स्विम, वे नहीं तैरते हैं। डू दे स्विम, क्या वे तैरते हैं। द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। द बेबी डज नॉट क्राई, बेबी मतलब बच्चा नहीं रोता है। डज द बेबी क्राई, क्या बच्चा रोता है। तो आप एक चीज़ देखिए, जहाँ पे भी नेगेटिव होगा वहाँ पर आपको
हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लिखा हुआ नज़र आएगा। जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं आप देखेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब से ही वो सेंटेंस शुरू होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। We use do or does as helping verb to form negative and interrogative sentences in simple present tense। तो याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। डू आता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, डज आता है थर्ड पर्सन के साथ। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन्स, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डू। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डज। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। आगे चलिए, लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस। डेविड डज नॉट लाइक क्रिकेट। डेविड क्रिकेट नहीं, मतलब डेविड क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता है। डू यू मेक कॉफ़ी? क्या आप कॉफ़ी बनाते हो? माई कैट डज नॉट लाइक ब्रेड। मेरी बिल्ली को ब्रेड पसंद नहीं है या ब्रेड पसंद नहीं करती है। डू दे हैव अ बिग हाउस? क्या उनके पास एक बड़ा घर है? ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस हो गए। अब आप एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग डू और डज। मैंने बताया डू आपका आई, वी, यू और दे के साथ यूज़ होता है या फिर प्लूरल नाउन। बेटा प्लूरल नाउन को बोलते हैं हिंदी में बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो तो वो बहुवचन कहलाती है। तो डू हमेशा इनके साथ होता है। और डज कहाँ यूज़ होता है? ही, शी, इट, किसी का नाम, ठीक है, किसी का नाम हो और सिंगुलर नाउन, याद रखिएगा, यानी कोई एक चीज़ है तो उसके साथ आप डज यूज़ करते हो। सो हम एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे लिखा है डैश द बॉय वर्क हार्ड। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्या ये इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ आया हुआ है द बॉय। द बॉय एक सिंगुलर नाउन है। क्या है ये? क्योंकि एक लड़के की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन है। और दूसरा कि ये थर्ड पर्सन के अंदर आता है, ठीक है, थर्ड पर्सन के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम डज लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? डज द बॉय वर्क हार्ड। चलिए नेक्स्ट, दे डैश नॉट रन फास्ट। तो बेटा दे जो है ये एक प्लूरल है, ठीक है तो थर्ड पर्सन, लेकिन दे यानी वे, बहुत सारे लोग। तो दे के साथ हम डू लगाएंगे। दे डू नॉट रन फास्ट, वे तेज़ नहीं दौड़ते हैं, ठीक है। थर्ड है द मून डैश नॉट हैव इट्स ओन लाइट। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है। तो मून डज नॉट, ठीक है, क्योंकि मून एक ही है, चांद एक ही है। फोर्थ, डैश वी रीड द लेसन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब डू या डज में से कोई एक लगेगा इसमें। अब हमें देखना है डू लगा या डज। यहाँ आपका सब्जेक्ट है वी और वी आपका है फर्स्ट पर्सन, और मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो डू वी रीड द लेसन, क्या हम लेसन पढ़ते हैं। फिफ्थ, यू डैश नॉट हेल्प मी। यू के साथ क्या आएगा? डू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं करते हो। सिक्स, डैश वी टेक रेस्ट। अगेन वी आ गया, वी माने हम, जो कि एक फर्स्ट पर्सन है, तो डू वी टेक रेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर कंप्लीट हो गए हैं आपके, फिल कर दिया हमने। डू और डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।